नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सही होंगे और सुरक्षित भी होंगे। आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल सफलता के द्वार ITI नगर में। तो हमारी कुछ पिछले दिनों से MCQ फिजिक्स रूटीन क्लास चली हुई है। तो आज की हम फिजिक्स MCQ रूटीन क्लास लेक्चर 10th के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे क्वेश्चन है 91 से स्टार्ट हो गए आज, और हम 100 तक आज कंप्लीट कर लेंगे अपने क्वेश्चन को। तो हम 91 क्वेश्चन देखते हैं। 91 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्या उबलता है, क्यों उबलता है। तो ये पूछ रहा है कि अगर हम ऊंचाई पर, हाइट पर जाएंगे तो हमारा जो 100 डिग्री सेल्सियस उसका क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, वो उससे नीचे क्यों उबलने लगता है। इसका सही आंसर होगा कि हाइट पर बढ़ने पर हमारा जो वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो हमारा घट जाता है, जिसके कारण कि ये समस्या हमारे हमको देखने पड़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले वाला कि क्योंकि देखिएगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। उबलने का बिंदु मतलब बॉइलिंग पॉइंट, हमारा क्वथनांक हमारा नीचे आ जाता है, जिससे कि हमें यह समस्या फेस करनी पड़ती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, ये यूपी PCS में 1995 में पूछा गया है कि साबुन के बुलबुले के जो अंदर का दाब है वो क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या उसका आधा होता है। इसका अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर पहले की, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अब देखिए, मैं आपके सामने दो बुलबुले की बात करूंगा। एक तो साबुन का जो बुलबुला होता है, साबुन के पानी का बुलबुला होता है, उसकी बात करूंगा। और एक बात करूंगा आपके साथ जो द्रव का बुलबुला होता है, द्रव के बूंद, जो द्रव की बूंद होती है बारिश वगैरह की, उसकी बूंद की बात करूंगा, उसके बुलबुले की बात करूंगा। उसके बीच जो दाब होता है, जिसको आधिक्य दाब कहते हैं, उसकी मैं बात करने जा रहा हूं आपके पास साथ। देखिए, अगर मैं साबुन के बुलबुले की बात करूं तो उसके अंदर जो आपका डिफरेंस ऑफ प्रेशर होता है वो होता है 4T/R। अब आप कहोगे कि TR यहाँ पर क्या है। T तो है सरफेस टेंशन, जिसे हम पृष्ठ तनाव बोलते हैं, और जो हमारा R है वो हमारा बुलबुले की रेडियस है, बुलबुले की त्रिज्या है। और आपका डेल्टा जो P मैंने डिफरेंस ऑफ प्रेशर लगाया है, वो डेल्टा P किन प्रेशरों का डिफरेंस है। ये उन प्रेशरों का डिफरेंस है जो कि बुलबुले के अंदर का जो दाब है, और जो हमारा बाहरी दाब है, वायुमंडलीय दाब है, उसका जो डिफरेंस है, ये हमारा 4T/R है। समझ में आ गया। दो दाब है, एक तो बुलबुले के अंदर का दाब है और एक बाहर है जो वायुमंडलीय दाब है, उनके का डिफरेंस है। और मैंने आपको बताया कि बुलबुले का अंदर का जो दाब होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम उस दाब से माइनस करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, और हमारा निकल के आएगा 4T/R। अगर मैं द्रव की बूंद के बुलबुले की बात करूं तो हमारा जो प्रेशर डिफरेंस है वो हो जाएगा हमारा 2T/R, मतलब कि उसका आधा। अब देखिए, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं नोट करने वाला, जो आपने अभी तक नोट नहीं किया होगा, उसको ध्यान से समझना। कि मैंने आपको बताया दो दाब का डिफरेंस है 2T/R और 4T/R। देखिए, यहाँ पर जो कंडीशन लगती है वो एटमॉस्फेरिक की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी, जो हम माइनस कर रहे हैं अंदर वाले दाब से। अब ये चेंज कैसे आया, 4T/R कैसे हुआ और 2T/R कैसे हुआ, वो दुगना हो गया, ये आधा हो गया इसका। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि जो साबुन के अंदर का दाब है वो आपका अधिक होता है, जो साबुन के बुलबुले के अंदर दाब है वो अधिक होता है। किसके कंपैरिजन में, द्रव की जो बूंद है उसकी कंपैरिजन में। तो इसलिए अगर मैं आपको बताऊं, कंक्लूजन क्या निकलता है कि द्रव की बूंद के अंदर का दाब, अधिक दाब, उसका दुगना कौन होता है, उसका दुगना होता है साबुन के बुलबुले के अंदर का अधिक दाब। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 93 कहता है कि हम, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट है, दिल्ली नहीं है, गीली है, गीली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। ये आपका SSC 2013 का
क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, आपेक्षिक वेग के कारण, या घर्षण की कमी के कारण, घर्षण की अधिकता के कारण। ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि आप घर्षण की कमी के कारण फिसलते हैं। बर्फ पर भी इसका आता है कि हम रोड की अपेक्षा हम बर्फ पर क्यों मुश्किल से चल पाते हैं, क्योंकि उस पर फ्रिक्शन हमारा जो है कम होता है रोड की बजाय। रोड पर हमारा फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए हम इजीली तरीके से एक्शन टू रिएक्शन पा सकते हैं। जो हम फोर्स धकेल रही है धरती को, धरती हमें भी आगे की ओर धकेलती है, तो इसलिए हम इजीली चल पाते हैं, न ये कि बर्फ पर नहीं चल पाते। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घर्षण की कमी के कारण। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए 94 क्या कहता है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किस बात का द्योतक है। बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के काम में लाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन तो बन ही रहा है, साथ के साथ दूसरा क्वेश्चन भी बन रहा है कि बैरोमीटर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, किस को नापने के काम आता है। तो ये आपका काम आता है एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब, प्रेशर दाब को नापने के। तो अब मैं बात करूं कि एकदम से अचानक गिर जाना, उसका जो लेवल है वो किसका द्योतक होता है, किसको प्रेजेंट करता है। ये आपको प्रेजेंट करता है आंधी का झंझावात की संभावना, आंधी या तूफान की जो आने की संभावना होती है उसको संकेतित करता है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि अगर उसका लेवल धीरे 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 घट रहा है तो फिर आप कौन सा ऑप्शन लगाओगे। तो इसका ऑप्शन होगा कि आपकी वर्षा का कारण बता रहा है बैरोमीटर, कि आपके जो लोकेशन है, आपके जो सिचुएशन है वो मौसम बारिश की आने वाली है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन बन गए। बैरोमीटर किस लिए प्रयोग किया जाता है, आपका अगर लेवल धीरे धीरे गिरता है तो क्या सिचुएशन होगी, अगर आपका अचानक गिरता है, सडनली गिरता है लेवल, तो आपका क्या कंडीशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा, कोई पॉलीथीन का ही बना होता है गुब्बारा, अगर उसमें हमने हाइड्रोजन गैस भर दी, हाइड्रोजन गैस क्यों भरती, क्योंकि वो हल्का होता है, हल्का होने के कारण वो ऊपर की ओर जाएगा। हाइड्रोजन गैस का गुब्बारा ऊपर की ओर जाएगा, जबकि अगर हम वायु भरते हैं वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसका जो बाहर का वायुमंडलीय प्रेशर है अंदर का है वो बराबर हो जाएगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, जबकि हाइड्रोजन हल्की होती है, हल्की होने के कारण वो ऊपर की ओर हमारा ऊपर जाएगा गुब्बारा। तो अब देखिए कंडीशन क्या बनती है। गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, छोड़ दिया हमने उसको, तो वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से क्या होगा। अब देखो ऑप्शन, IAS 2003 में पूछा गया है, गुब्बारे के आपाम में कमी आएगी, आमाप मतलब कि उसकी आकार में, गुब्बारा चपटा होकर चक्रीय प्रकार के आकार में आएगा, गुब्बारे के आपाम में वृद्धि होगी। ये सही है, क्योंकि आपके गुब्बारे के आपाम में वृद्धि होगी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हाइट बढ़ने पर, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि हाइट बढ़ने पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होगा, और जो आपका गुब्बारे का अंदर का प्रेशर है वो आपका बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो स्प्रेड होगा, तो उसका जो गुब्बारे का आकार है वो आपका बढ़ने लगेगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो फट जाएगा। आगे भी आपका क्वेश्चन आने वाला है कि वो फटने का कारण क्या होता है, उसको मैं बताऊंगा। इतनी बात आपको समझ में आई, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है। अगर हम प्लेन में रहते हैं तो वहाँ पर हम इजीली सांस ले पाते हैं। एटमॉस्फेरिक जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हमारे अकॉर्डिंग होता है, हमारे हिसाब से होता है, जिसलिए कि हम इजीली रहन सहन खान पान कर लेते हैं। जबकि अगर हम पर्वतों पर जाए, माउंटेन पर जाए, पीक पर जाए, तो वहाँ पर कंडीशन क्या बन जाती है कि वहाँ पर हमें सांस की प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वो क्यों होती है वो मैं अभी बताऊँगा। खाना है, खाना कम पकता है, देरी से पकता है, तो वो क्यों होता है, वो सारा का सारा जो कारण है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इसका जो पहला का ऑप्शन है क्या है कि ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। वायुमंडलीय दाब कम होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा हमें ज़्यादा चाहिएगी, इसलिए ही कारण है इसका कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 कहता है कि जब 14 वायु दाब मापी को किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है। देखिए मैंने आपको बैरोमीटर बताया,
बैरोमीटर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के काम आता है। और यहाँ पे 14 वायु दाब मापी, ये आपके जो वायु का प्रेशर है वो मापने के काम आती है। इंस्ट्रूमेंट याद कर लीजिए, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी कहो कि हमें तो ये बताया नहीं, हमें वो नहीं बताया, ये नहीं बताया, क्योंकि क्वेश्चन में ही कई क्वेश्चन छुपे होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन कराऊंगा एक्सप्लेनेशन, इसलिए मेरी वीडियो लंबी होती है। जिस बच्चे को पढ़ना है वो जरूर पढ़ेगा, क्योंकि उसको क्वेश्चन की कमी नहीं होगी कभी भी, क्योंकि एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन निकलते हैं, वो समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। वो समझाने का काम हमारा है कि एक क्वेश्चन से आप कितने क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो को किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है। पारा जो उसमें होता है Hg, जिसका एटॉमिक सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर उसका 80 होता है। ये आपका क्वेश्चन बन गए, क्योंकि पारे का जो आपका सिंबल होता है वो अलग होता है, नाम अलग हो गया, सिंबल अलग हो गया Hg, तो ये पूछा जाता है। जैसे चांदी का हो गया Ag सिल्वर, ऐसे बहुत से हैं जिसके होते सिंबल डिफरेंस होते हैं। ये जो उसमें है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ कि इसका ऑप्शन क्या होगा कि वायु, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि वायुमंडलीय दाब आपका निम्न हो जाता है, मतलब कि घट जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग मतलब रनवे पर क्यों दौड़ाया जाता है। उसको उड़ान से पहले उसको रनवे पर क्यों उड़ाया जाता है, इसका आप देखिए। ऑप्शन है कार्यकारी वायु दाब घटाने के लिए, जो कार्यकारी मतलब है कि जो उस पर वर्किंग कर रहा है, प्रेशर, वर्किंग प्रेशर है उसको घटाने के लिए, या फिर कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु दाब बढ़ाने के लिए। जो उस पर प्रेशर कार्य कर रहा है, वर्किंग प्रेशर है, उस पर जो कार्य कर रहा है उसकी मात्रा, क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हम रनवे पर उसको पहले दौड़ाते हैं, फिर उसको ऊपर की ओर उड़ाते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों। मैंने आपको देखो बताया था, पिछला क्वेश्चन आया था अभी, कि मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा आपका फटने का कारण क्यों है। फटने का कारण यही है क्योंकि जब कोई गुब्बारा ऊपर जा रहा है, उसमें हाइड्रोजन गैस है, ऊपर जाएगा तो वायुमंडलीय जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाएगा, जो अंदर का प्रेशर है गुब्बारे के अंदर वो ज़्यादा हो जाएगा, तो वो स्प्रेड करने लगेगा। उसका जो वो स्पेस है, आकार है, वो स्प्रेड करने लगेगा। और एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पर वो ज़्यादा अधिक हो जाएगा और वो बाहर की ओर भागने की कोशिश करेगा हाइड्रोजन गैस, और वो गुब्बारा फट जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आपका वायु दाब घट जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो 100 है। आज हमने 10th लेक्चर के साथ 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आपको इसके बाद आपको और भी चैप्टर क्लियर कराऊंगा। आज लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है। ये UPPCS का क्वेश्चन है 2005 का। ये पूछ रहा है कि कुकर में हम खाना पकाते हैं तो वो क्यों हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि पहला क्वेश्चन था कि अगर हम माउंटेन पे जाते हैं तो वहाँ पर देरी से क्यों पकता है। तो मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने के कारण जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो घट जाता है, जिससे कि कुकिंग टाइम में ज़्यादा लगता है। अब हम उसका अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा बढ़ा दें तो हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम ही प्रेशर कुकर इसी कारण से पड़ा है, क्योंकि वो प्रेशर बनाता है। प्रेशर बढ़ने के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जिससे कि जो कुकिंग टाइम है वो उसका कम हो जाता है। इसका ये करेक्ट आंसर होगा, एक्सप्लेनेशन होगी। तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा इसमें हो जाएगा आपका कि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दाब बढ़ने पर जो आपका पानी का ताप है वो बढ़ जाता है। ये आपके 100 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए। तो आज का क्लास सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं क्वेश्चन 100 के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बोलना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे वाली वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप YouTube पर जाइए और ITI नगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।